सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन माय चैनल। मैं हूं कनिष्क। आप देख रहे हो मुझे मेरे चैनल कोड विद कनिष्क पे, और ये है इस सेशन का लास्ट वीक और ये है वीक 12 डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन के लिए। और इस सेशन में हम करने वाले हैं इस लास्ट असाइनमेंट को, जिसकी ड्यू डेट है 14th ऑफ अप्रैल। और आई होप आपको ये पूरा सेशन डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन का अच्छे से समझ आया होगा और आपको सॉल्यूशंस ठीक लगे होंगे। सो थैंक यू टू ऑल दोज हु सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और भी अगर जो कोर्स होने वाले हैं अपकमिंग, उनकी आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो असाइनमेंट 12 का पहला क्वेश्चन जो कि हमारा, विच क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स वर्क्स वेल विद द शेप ऑफ क्लस्टर्स इज हाइपरस्फेरिकल। तो इसका आंसर है के मीन्स। सो के मीन्स एल्गोरिथम को हम यूज़ करते हैं एज अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, और ये हम हाइपरस्फेरिकल केसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और सिंगल लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज की डेफिनेशन पूछा है, तो जो क्लोजेस्ट नोड वाली होती है जिसमें मिनिमम डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है वो सिंगल लिंकेज होती है। और कंप्लीट लिंकेज जो होती है जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंसेज अराउंड होता है, कि फारदेस्ट नोड पे ट्रेवल करना पड़ता है, होती है आपकी कंप्लीट लिंकेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। सो एज कमिंग टू द क्वेश्चन, सो वो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ डेटा एनालिटिक्स that can be used to extract data, or as it comes to prediction, we can say important data to predict future trends. So this can be right. And in the second point it says classification predicts categorical, discrete and unordered labels. तो ये केस थोड़ा सा गलत हो गया। डिस्क्रीट के लिए तो क्लासिफिकेशन ठीक रहती है, लेकिन अनऑर्डर्ड नहीं, ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए। तो सेकंड पार्ट हमारा गलत हो गया, तो फिर से ये ऑप्शन सही है। फोर्थ पॉइंट में वो कह रहा है कि डिसीजन ट्री में जो इंटरनल नोड होती है वो क्या होती है। तो एक इंटरनल नोड जो कि किसी भी डिसीजन ट्री में यूज हम करते हैं, वो हमारी एक टेस्ट होती है एट्रीब्यूट पे। ठीक है, सो ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ में हमसे पूछ रहा है कार्ट मॉडल के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक्चुअली जो कार्ट मॉडल होता है यानी कंटिन्यूअस एंड रिग्रेशन टेस्ट, ठीक है, तो ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक होती है, और इसका बेसिक यूज जो होता है रिग्रेशन प्रॉब्लम्स पे किया जाता है, और ये सुपरवाइज नहीं होती है, अनऑर्डर्ड पेयर्स पे होती है। सो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है कि टॉप मोस्ट नोड किसी भी डिसीजन ट्री को क्या कहते हैं। सो एज यू नो, डिसीजन ट्रीज में अगर कोई भी टॉप मोस्ट नोड होती है तो उसे रूट नोड कहते हैं। दैट्स अ कॉमन क्वेश्चन। एंड सेवंथ क्वेश्चन वो कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा इनमें, तो गिनी इंडेक्स की बात कर रहा है। तो गिनी इंडेक्स जो होता है वो स्प्लिटिंग क्राइटेरियन की फॉर्म में यूज होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और टपल के साथ यूज होता है, ये भी ठीक है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में वो कह रहा है कि मिनिमम गेन रेशियो इज सेलेक्टेड एज स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ ए एंड बी ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लीफ नोड की बात कर रहा है वो 8th क्वेश्चन में। तो लीफ नोड की बात करते हैं, तो लीफ नोड हमारी वही नोड होती है जिसे हम टर्मिनल नोड कहते हैं, और इसकी कोई चाइल्ड नोड्स नहीं होती है। सो ऑप्शन इज करेक्ट। और 9th में गेन रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है गेन ऑफ ए अपॉन स्प्लिटिंग फॉर्म ऑफ ए। सो ऑप्शन इज करेक्ट। और 10th में आते हैं, तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर की बात कर रहा है, इसके साइकिट लर्न लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहा है। तो इसको कैसे लिखना है उसका क्राइटेरिया पूछा है कि किस तरीके से लिखा जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन में लिखने का तरीका वही होता है, सबको क्लोज लिखना पड़ता है बिना किसी स्पेसेस के, और सबका अल्फ़ाबेट्स जो है वो एज मेंशन कि ऑप्शन बी में जैसे मैंने मेंशन कर रखा है वैसे लिखना पड़ता है। अगर अंडरस्कोर लगा के करते हैं तो ये वैलिड नहीं होता है। ठीक, अंडरस्कोर लगा के कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर ज़्यादा प्रेफर नहीं करा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में तो वैसे भी नहीं कर सकते। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और इसी के साथ हमारा डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन का जो मॉड्यूल है, जो कोर्स है NPTEL की तरफ से, वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी फॉर दिस लॉन्ग जर्नी, एंड आई होप यू लाइक दिस सीरीज ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन सॉल्यूशंस। सो आई होप वी कुड सी ईच अदर सून इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट, you can like, comment, share and subscribe, and I will see you in another exciting video very soon. So thank you.